Good morning, students. Already we have learned in previous lecture how we can prepare an aliphatic alcohol, but now we have to learn how we can prepare an aryl alcohol. अब हमने सीखना ये है कि एराइल अल्कोहल को कैसे बना सकते हैं. इट मीन्स बेंजीन के साथ OH ग्रुप को अटैच करना है. तो हियर आई एम गिविंग यू सम मेथड टू प्रिपेयर ए फिनोल कि कैसे आप बना सकते हो. Already you have learned in the earlier 11th class, but during that time you are not so peculiar about the study, but you are lenient. But now it is time to face the board examination, so it is a best way to take proper care. तो यहाँ पे आपको दे रखा है, ये दे रखा है AR, सोडियम सल्फोनिक सॉल्ट ऑफ बेंजीन is react with caustic soda, it gives sodium phenoxide. When the अब आपको बन गया सोडियम फिनॉक्साइड बन गया. ओके. और अगर आप इसको HCl से कर दो, इफ एराइल सोडियम फिनॉक्साइड react with the dilute HCl, it will form to phenol. ऐसे ही नेक्स्ट दे रखा है आपको, क्या दे रखा है बेटा? सेम थिंग है, सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इट गिव्स फिनोल. AR मीन्स एराइल मीन्स बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप. ओके. नेक्स्ट दे रखा आपको यहाँ पे सैलिसिलिक यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड along with the caustic soda and quicklime, it gives sodium phenoxide. Sodium phenoxide dilute HCl gives phenol. ओके. ये रिएक्शन वैसी जैसे ऊपर कराई थी. नेक्स्ट फ्रॉम ग्रेनाडिजन, बेंजीन के ऊपर क्या है? MgBr. Mg is attached, that's we called as Grignard reagent. When it undergo oxidation, it gives ArOMgBr. Followed by hydrolysis, it gives phenol, ArOH. Next, directly you can prepare from benzene by the vanadium oxide catalyst in presence of oxidation. फिनोल को आप डायरेक्टली ले सकते हो, बट इट इज़ ए ड्रास्टिक कंडीशन. मीन्स द टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड मोर देन इनफ. नॉट इट द रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस एट ए नॉर्मल टेम्परेचर. ओके. नेक्स्ट, ऐसे ही आपको रिएक्शन दे रखी है, कैसे आप कहाँ से कहाँ बना सकते हो. जो मैं आपको निशान लगा रहा हूँ, आपको याद रखना है कि वी हैव टू टेक एज ए नेम रिएक्शन डॉ प्रोसेस. यहाँ पे आप चीज़ को देखो ध्यान से, क्लोरोबेंजीन. इन अर्लियर चैप्टर वी हैव से दैट कि Cl को कभी भी एलिमिनेट कर OH नहीं लगा सकते, बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस इट अक्वायर एंड डबल बॉन्ड कैरेक्टर. मगर यहाँ क्या देख रहे हो कि हम आसानी से OH को ऐड कर पा रहे हैं. क्यों? बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. whenever the reaction takes place in such a manner we call as drastic condition. अगर आप लोहे को घर में काटना चाहोगे चाकू से तो कभी नहीं कटेगी, मगर वही आप आरी लेके आओगे तो कट जाएगी. तो आई थिंक जो मैं लेक्चर सुन रहे हैं, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन हैविंग एन दैट ब्लेड इन हाउस, एक्सेप्शनल 2 और 3. तो आपको एक स्पेशल रिक्वायरमेंट, आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट मतलब क्या है? स्पेशल मतलब ड्रास्टिक कंडीशन, दैट्स व्हाई रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो इसको हम बोलते हैं डॉ प्रोसेस. ओके. और दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्पेशल आए. यहाँ पे एक कॉमर्शियल मेथड, क्या बेटा? कॉमर्शियल मेथड. और ये कॉमर्शियल एक इम्पॉर्टेंट है, NCERT का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाउ यू कैन प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम द क्यूमीन. क्यूमीन इज ए कॉमन नेम बाय विच द केमिस्ट्री इज नोन बाय एग्जाम्पल. आप जब बाज़ार जाते हो, जब आपको सिरका लेना होता है
तो दुकानदार से आप बोलते हो सर अंकल जी एक बोतल सिरका देना। कभी आपने ये बोला है अंकल गिव 1 बोतल ऑफ एसिटिक एसिड? वो कभी भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया में जो नाम चलते हैं, जो नाम जाने जाते हैं, बाय दैट नेम ओनली इट इज़ द नोन। तो क्यूमीन जो है एक कॉमन नेम है जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाना जाता है, बट इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। मगर कभी भी क्वेश्चन आइसोप्रोपाइल बेंजीन के नाम से नहीं आता है। ओके बेटा, व्हेन क्यूमीन अंडरगो ऑक्सीडेशन इट गिव्स फिनोल। ओके बेटा, तो फॉलो याद रखना आपने कैसे क्या हो रहा है। ऐसी आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो आई थिंक इट इज़ नॉट वेरी हार्ड टू लर्न अल्कोहल के बारे में कि अल्कोहल हैव टेंडेंसी टू हैव डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड्स। इट हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ tendency to form H bonds. As the molecular mass increases, the boiling point also get increases. CH3, CH2, OH have more dipole, more polar because OH group possesses negative charge and carbon possesses positive charge. So it has have more dipole, more polar, more soluble. Okay. So properties are common. You can go through it. Okay. अब आपके पास क्वेश्चन आया कि सर कि अगर मैं डिस्टिंग्विश केमिकल टेस्ट बोलें, तो आपको यहाँ पे केमिकल टेस्ट दे रखा है कि अगर आप चाहते हो फिनोल को FeCl3 से करेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा, ए वायलेट पीपीटी इज फॉर्म्ड। अब आपको बता क्यों रहे हैं, समझो। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आया हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश फिनोल एंड एथानोल, फिनोल एंड एथानोल, तो आप बड़े आसानी से आंसर दोगे। ऐसा फिनोल कैन बी रिएक्ट विद FeCl3 टू इट गिव्स ए वायलेट पीपीटी बट एथानोल डू नॉट गिव। तो इट इज़ ए केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट, यू हैव टू लर्न दैट। ओके, तो आपकी प्रॉपर्टी दे रखी है तो आपने फॉलो करना है, और कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको रिमेंबर करना है कि सर इसका मतलब क्या है। और ध्यान देना, फिनोल हैव सेकेंड नेम, इट इज़ वेल नोन बाई कार्बोलिक एसिड। कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। इफ सम टीचर वांट्स टू पुट ए ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी मीन्स लॉजिकली, वाई कार्बोलिक एसिड फलाना फलाना, तो कार्बोलिक एसिड मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फिनोल बेंजीन विथ OH ग्रुप। ओके, नेक्स्ट फॉलो करते हैं। ऐसी ही रिएक्शन दे रखी है कि अब आपके पास क्वेश्चन ये आया है कि हाउ यू कैन कन्वर्ट टू अदर फॉर्म। तो आपकी रिएक्शंस आ गई हैं कि आप फिनोल को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आप OH ग्रुप को किस किस रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई थिंक एज ए स्टूडेंट यू हैव टू कम फ्रॉम द कॉमन नेम रिएक्शन कि आपने ऐसे बनाना है। ओके, जैसे यहाँ पे ले लो एग्जाम्पल, ये रहा PCl5, तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ओके, यहाँ पे बेंजोलेशन, तो आपको बन गया एस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एस्टर। अगर ऐसी कपलिंग रिएक्शन, मतलब कपलिंग मतलब कपल, मतलब जोड़ा, अगर आप बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट को ArN2Cl बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को रिएक्शन करोगे फिनोल से, तो आपका डाई बन जाएगा। Whenever the coupling reaction takes place, it always helps to form a dye. Dye means a different color product. यानी कि दुनिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो भी कलर होते हैं, द मेन फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल दैट फॉर्मेशन ऑफ डाई। ओके, ऐसी मैंने आपको सब रिएक्शन दे रखी है। यहाँ दे रखा है कंडेंसेशन, किससे कर रखा है? एल्डिहाइड से। तो यहाँ बन गया मैथानोल विथ फिनोल। ओके, तो ये जो चीज़ दे रखी है इट इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ बैकलाइट। क्या है? बैकलाइट। बैकलाइट आपके बनवाएगा। बैकलाइट होता क्या है? बैकलाइट इज ए रॉ मटेरियल विच इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर
एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस, जो आपके घर में स्विच लगे हुए हैं ऑन ऑफ करने वाले, दैट कंसिस्ट ऑफ बैकलाइट, एंड बैकलाइट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। उनकी खासियत ये होती है बेटे, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर दे डू नॉट गेट मेल्ट, दे डू नॉट गेट बर्न। अगर अपने घर के एक स्विच को आप जला भी दोगे ना, वो कभी भी जल कर राख नहीं बनेगा, वो एज इट इज़ रहेगा मगर रंग ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ बैकलाइट। ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर चैप्टर, बट पॉलीमर चैप्टर इज बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, यहाँ पे नेम रिएक्शन, राइमंड टाइमर रिएक्शन, अगर आप फिनोल को CCl4 से करोगे तो कंपाउंड की रिएक्शन दिखा रखी है क्या, राइमंड टाइमर रिएक्शन इज हेल्पफुल टू फॉर्म सैलिसिलाल्डिहाइड एंड द सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पे CHO ग्रुप बन रहा है तो बन गया सैलिसिलाल्डिहाइड। अगर यहीं पे CHO की जगह पे COOH होता तो बोलते सैलिसिलिक एसिड, व्हाट वी कॉल्ड salicylic acid. Okay, the reactions are same. नेक्स्ट देखिए कोल्ब्स रिएक्शन। आपने CO2 और टेम्परेचर ये लिया, इस कारण से द साइंटिस्ट नेम्स इज कोल्ब टू आइडेंटिफाई व्हेन द सोडियम फिनॉक्साइड इज रिएक्ट विद द CO2 इट गिव्स सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, अंडरगोइंग डाइल्यूट HCl इट गिव्स सैलिसिलिक एसिड। तो आपने ध्यान रखना है कि दिस आर द रिएक्शंस। ये मैकेनिज्म आपको दिया तो है बट इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ सिलेबस। ओके, आपको एक बात और ध्यान बताता हूँ कि अगर आप फिनोल को इट विल हेल्पफुल फॉर द कन्वर्जन। फिनोल के ऊपर OH है, अगर आप जिंक डस्ट से रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, बेंजीन। इट इज़ द बेस्ट मेथड टू लर्न फॉर द कन्वर्जन प्रोसेस। ओके, ऐसी बेटे आपको रिएक्शन दे रखी है सारी, आपको रिएक्शन क्या है आपको पता है कि फिनोल कैन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इतनी 5 होती हैं, कौन सी, नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्लब एसाइलेशन एंड फ्रीडल क्लब एसाइलेशन। तो आप रिएक्शन सिमिलरली वही हैं जो हम क्लोरोबेंजीन करते हैं, सेम वे में। ओके बेटा, आपको इस चीज़ को फॉलो करना है, इसके जाना है और इसको मेमोराइज करना। ओके बेटा, तो फ्रॉम दैट पार्ट यू हैव टू अप टू दिस पार्ट यू हैव टू लर्न। आप बेशक से छोड़ दो, इट विल बी नेक्स्ट लेक्चर, इट विल बी योर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आई होप you will take care, stay at home, remain safe and practice for the December examination. This chapter is not a part of December examination but for a final it is compulsory. तो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि बेटा आप कर सकते हो, इट इज़ वेल एंड गुड एंड आई होप you will practice hard at home. Thank you and have a nice day.